वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 से रिलेटेड विविध प्रश्नावली के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का ही सॉल्यूशन बताया गया है। और दोस्तों बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को समझने के लिए उससे पहले आप इस चैप्टर 2 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के साथ, प्रॉब्लम के साथ अपलोड कर दिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने उसका लिंक आई बटन पे भी और वीडियो क्लास में भी दे दिया, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस आप विविध प्रश्नावली को देखें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ इस प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 दिया हुआ है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे दोस्तों? इस सवाल को हमने पहले ही यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 यानी 2.1 एक्सरसाइज में बता रखा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी मैं फिर से बताना इसको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले कॉस का रेंज पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके अंदर नहीं आ रहा है। जैसे इसके अंदर नहीं आएगा तो आप क्या कीजिए कि या तो इस तब पुराने के लिए आप पाई में घटाइए, या तो जोड़िए, या तो 2 पाई में घटाइए, या तो इसे जोड़िए। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, इसे अगर आप हम 2 पाई प्लस यहाँ पे पाई/6 लिख सकते हैं ना। देखिए देखो, तो यहाँ पे एक है और जिसे इसमें करेंगे भिन्न का जोड़, तो 2 पाई यानी 6 दूनी 12 और 1 13, 13/पाई/6 पूर्ण रहा है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पाई मतलब ये है कि 360 है। तो कॉस 360 प्लस थीटा, इसे थीटा मान लीजिए। कॉस 360 प्लस थीटा होता है वो दोस्तों कॉस थीटा ही होता है। थीटा की जगह यहाँ पे पाई/6 है, तो लिख दीजिए पाई/6। और ये कॉस है और ये कॉस कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ पाई/6। और ये वैल्यू जो है दोस्तों बिलोंग्स कर रहा है 0 और पाई के बीच में। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से दोस्तों आप दूसरा नंबर भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ tan इनवर्स tan 7 पाई/6। तो इसी तरह से इसका भी सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले tan का रेंज पता आपको होना चाहिए। tan का रेंज होता है पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक, यानी -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक होता है। और ये वैल्यू देख सकते हैं कि इसके अंदर नहीं आ रहा है। जैसे नहीं आएगा तब इसका आप सॉल्यूशन कीजिए। तो हो जाएगा tan इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो तो एक है और एक और 6 का लघुत्तम करेंगे तो 6 पाई जोड़े 1 पाई, तो 7 पाई/6 पूर्ण रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो एक चीज और देखिए कि ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि tan पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो tan 180 डिग्री आप प्लस इसे थीटा मान लीजिए। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ tan थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे है पाई/6 रख दीजिए। ये tan खत्म, तो सिर्फ और सिर्फ बचा पाई/6। और ये बिलोंग्स देखिए कर रहा है -पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच में। तो यही आपका मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसके अलावा दोस्तों बस बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर की क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन है दोस्तों, वो है दोस्तों यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे tan इनवर्स 24/7 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप दो तरह से बना सकते हैं। हम पहले अपनी विधि से बताते हैं, उसके बाद आपको हम दूसरे विधि से बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो वो tan में है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इस चीज को आप जो है tan में बदलिए सबसे पहले। तो क्या, चलिए करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन यूनिवर्स 3/5। तो आप इसको सोल्यूशन करने के लिए आप 10वां क्लास में चले जाइए। तो यहाँ पे बता दो दोस्तों कि जैसे यहाँ पे करेंगे आप ये 3/5, तो साइन में देखिए 10वां के अनुसार सूत्र। तो साइन का जो सूत्र होता था दोस्तों, वो होता था p/h। तो ऊपर वाला मान हो जाएगा p का, नीचे वाला मान हो गया h का। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बच गया b। चलिए दोस्तों, इसका b का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो b बराबर जो सूत्र होता है वो होता है √h² घटा p²। तो यहाँ पे h का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 घटा p बराबर यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। आप दोस्तों देख सकते हैं कि 25 में 9 गया तो बचेगा 16, और 16 का जो वर्गमूल होता है वो दोस्तों होता है 4। तो b बराबर जो निकल गया आंसर दोस्तों, यहाँ पे 4 निकल गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इसे अब जैसे tan में बदलेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स। और tan का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है p/b। ध्यान से सुनिए, tan का जो सूत्र होता है वो होता है p/b। तो p की जगह पे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 3 है, और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, 4 है। यही हो गया। अब इसी का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सूत्र है वो 2 tan इनवर्स x पे बैठ रहा है। इसना बराबर जो सूत्र होता था tan इनवर्स
2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। आप इस सवाल को अब इस पे तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा tan इनवर्स 2x लिखा हुआ है, तो 2 गुना x की जगह पे आप ये 3/4 रखेंगे। x की जगह पे 3/4 रखेंगे। नीचे में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे यहाँ पे 3/4 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो दो दूनी यहाँ पे कट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स, ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा 2, और यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 घटा 3 तिया 9 और 4 चौके 16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 और नीचे में इसका सोल्यूशन कीजिए तो हो जाएगा 16 घटा 9/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 2 से इस ये 8 बार में कट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स यहाँ पे नहीं कुछ तो 3 है बटा नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, और गुना इसको जैसे ऊपर भेजेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 8 और नीचे में 16 में 9 गया, तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 7। चलिए इसका सोल्यूशन कीजिए तो हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 8 तिया 24 और बटा 7। आपको यही लाना था आंसर में, ये आंसर निकल गया। आप LHS से चले थे और यहाँ पे RHS प्रूव्ड हो गया। दोस्तों जैसे कि अभी हमने बताया था कि ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स 3/5, इसको जो है आप इस सूत्र पे भी बना सकते हैं। 2 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x into 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे भी बना सकते हैं। आपका आंसर ये फाइनल निकल जाएगा। चलिए दोस्तों इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है sin इनवर्स 8/17 बटा प्लस sin इनवर्स 3/5, इतना बराबर बोल रहा है tan में प्रूव करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको पहले ही बता दिया था कि अगर tan में बोलेगा साबित करने के लिए तो सबसे पहले इसे आप tan में बदलिए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम बदलते हैं 10वां क्लास के अनुसार। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17, तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन में सूत्र जो होता है वो होता है पी और बटा एच। तो ये ऊपर वाला मान हो गया पी का और नीचे वाला मान हो गया एच का। तो जैसे दोस्तों इसमें बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ बी बच गया। बी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर। तो एच की जगह पे यहाँ पे है 17, 17 का स्क्वायर घटा पी की जगह पे यहाँ पे है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 289, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 64, और यहाँ पे 289 में 64 घटेगा तो बचेगा 225, और 225 जो वर्ग होता है वो दोस्तों वो 15 का होता है। तो बी का जो यहाँ पे मान निकल गया वो 15 निकल गया, देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक और भी साइन है, इसका भी आपको मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे है दोस्तों साइन 3/5, तो इसको भी P बटा H मानिए, और इसमें भी बच गया दोस्तों B, तो B का मान यहाँ पे निकालिए तो B बराबर हो जाएगा दोस्तों इसी सूत्र के अनुसार। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बैठा दे डायरेक्ट। H में यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 25 घटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 25 में 9 घटेगा तो हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो B बराबर भी निकल गया यहाँ पे 4। अब दोस्तों क्या करना है कि इस साइन को भी tan में बदलिए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स P बटा B होता है सूत्र। ध्यान रखिए कि tan का जो सूत्र होता है 10वां क्लास के अनुसार वो P बटा B होता है। इसी सूत्र के अनुसार हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो था tan इनवर्स P बटा B, तो यहाँ पे P था, यहाँ पे 8 था, और इसमें जो B निकला था वो 15 निकला था, देख सकते हैं। प्लस है प्लस tan इनवर्स, अब इसको बदलिए तो यहाँ पे P का मान यहाँ पे 3 था और B का मान यहाँ पे निकला था 4, तो ये हो गया। अब इस सवाल को जो है आप इस सूत्र पे भी तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। इस पे आप तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन उसी पे करना है। तो हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई दिया हुआ है, यानी इतना प्लस इतना हो जाएगा 8/15 प्लस 3/4, अब बटे में हो जाएगा 1 माइनस 8/15 गुना 3/4, ये हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 15 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सीधा सीधा इसका लघुत्तम आपका 60, और 15 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4, और 4 गुना 8 करेंगे तो 8 चौके 32, और जोड़ 4 से इसमें भाग देंगे 15, 15 तिया 45 यहाँ पे हो जाएगा। अब बटे में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कट रहा है, 2 बार में ये कट रहा है और 5 बार में ये कट रहा है, तो हो गया दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस 2/5। tan लगा दीजिए इनवर्स, और यहाँ पे आगे बढ़िए सवाल में। तो यहाँ पे इस दोनों को जोड़ेंगे जैसे तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 77, नीचे में बचेगा 60। इसका सोल्यूशन आप करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 5 घटा 2/5। यहाँ पे दोस्तों कट रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। चलिए अभी नहीं कटाते हैं तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स, ये इनवर्स है, हो जाएगा यहाँ पे 77/60।
3/5 में 2 गया तो बचेगा यहाँ पे दोस्तों 3/5। अब इस चीज को आप ऊपर लेके जाइए तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा tan इनवर्स 77/60 गुना 5 ऊपर में जाएगा और नीचे में बचेगा यहाँ पे दोस्तों 3। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए देख सकते कटा सकते हैं यहाँ पे कट रहा है यहाँ पे 12×5 = 60। तो चलिए इसमें जैसे ये कट गया तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऊपर में कुछ तो 77 बचा है और नीचे में 12×3 = 36 बचा है। तो आपको यही प्रूव करना था। यही निकल गया RHS। यहाँ से LHS से शुरू किए थे आप। ये फाइनल आंसर आपका निकल गया, देख सकते हैं। यहाँ पे तो बता दो कि आप इसी सवाल को जो है इस सूत्र पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सूत्र लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट भी होता है। यहाँ पे इस सूत्र पे भी आप इस सवाल का सोल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आंसर निकल जाएगा। दूसरे पे जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इसका बोल आंसर इस cos में भी निकालने के लिए दोस्तों इस चीज का जो है यानी इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा इस सूत्र पे होगा और यहाँ पे हमने सूत्र भी लिख दिया है और इस सवाल को आप इस सूत्र के जरिए बनाइए तो आपका आंसर ये फाइनल निकल जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर गुना 1 माइनस y स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। चलिए इसमें तोड़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट इसको मान बैठा देते हैं। हो जाएगा cos इनवर्स इनटू पहले लिखा हुआ x y तो x ये है और ये y है तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 4/5 गुना 12/13 हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे माइनस लिखा हुआ फिर लिखा हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो एक्स ये है तो 4/5 का होल स्क्वायर गुना है फिर लिखा हुआ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई की जगह पे यहाँ पे 12 है यहाँ पे नीचे में 13 है इसका हो जाएगा स्क्वायर। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं तो दोस्तों इसका सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स। यहाँ पे देखिए कुछ कट भी रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है तो हो जाएगा यहाँ पे 12×5 = 60 और 13×5 = 65 हो जाएगा माइनस इसका। चलिए कीजिए 1 माइनस 4 चौके यहाँ पे 16 हो जाएगा 5 25 हो जाएगा गुना यहाँ पे कीजिए तो 1 माइनस 12 से होगा और ये 13 गुना 13 करेंगे तो 169 होगा। चलिए फिर से सोल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा cos इनवर्स 60/65 माइनस इसका यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अंदर में 25 घटा 16/25 यहाँ पे गुना में हो जाएगा यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 169 घटा 144/169। इसका जैसे सोल्यूशन करेंगे आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। cos इनवर्स 60/65 घटा इसका जैसे करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 25 में 16 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9 बटा नीचे में है 25 गुना इसका जैसे सोल्यूशन करेंगे आप तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे निकल रहा है ऊपर में 25 और नीचे में निकल रहा है 169 अंडर रूट। तो चलिए यहाँ पे cos इनवर्स 60/65 घटा 9 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/25 का करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना है तो गुना 25 का करेंगे तो हो जाएगा 5 169 का करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 13। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये 5 खत्म बचा 3/13। तो चलिए इसका सोल्यूशन कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों tan सॉरी cos है तो cos इनवर्स 60/65 घटा 3/13 है। तब इसका लघुत्तम निकालिए तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे cos इनवर्स 65 और 13 का लघुत्तम तो सिर्फ और सिर्फ 65 ही होता है और जैसे 65 से बाद में ऊपर में हो जाएगा 60 घटा 13 से 5 5 या 15 करेंगे यहाँ 15 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे निकाल दिए cos इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं ध्यान से आप जैसे दोस्तों यहाँ पे 60 में 15 घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों ऊपर में 33 और नीचे में है 65। तो आपको यही प्रूव करना था। ये हो गया फाइनल आंसर। आरएचएस से यहाँ पे चले थे एलएचएस से चले थे आरएचएस यहाँ पे प्रूव हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं इस सूत्र पे बहुत ही आसान विधि है। दोस्तों यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 6 नंबर वो दिया हुआ है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 है। इसका बोल रहा है आंसर निकालने के लिए साइन इनवर्स 56/65 बोल रहा है निकालने के लिए। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन में तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है ये साइन में नहीं है तो इसे आप सबसे पहले साइन में बदलिए। तो चलिए यहाँ पे बदलना शुरू करते हैं तो 10वां क्लास के अनुसार तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 12/13। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि cos का जो सूत्र होता था 10वां में वो होता था b/h। तो इसमें बच गया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ p निकालने के लिए। तो p निकालिए तो p बराबर सूत्र होता था दोस्तों यहाँ पे h स्क्वायर घटा b स्क्वायर। तो h यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 13 दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर
घटा बी दिया हुआ यहाँ पे दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर अंडर रूट। जैसे दोस्तों इसका करेंगे सोल्यूशन तो 13 का हो जाएगा 169 और घटा 12 का हो जाएगा 144 और 169 में 144 घटेगा तो हो जाएगा 25 और 25 का यहाँ पे वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ पे पी बराबर निकल गया दोस्तों, देख सकते हैं 5। तो आप चलिए इसको साइन में बदलिए, तो साइन इनवर्स जैसे लिखेंगे तो साइन का सूत्र होता है पी बटा एच। तो पी यहाँ पे निकला है 5 और एच की जगह पे यहाँ पे है 13। अब प्लस में यहाँ पे साइन ये पहले से ऐसे ही है तो ऐसे इसको ऐसे ही रहने दीजिए 3/5। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आप इस सूत्र पे बना सकते हैं, यहाँ पे हम सूत्र भी लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर होता है प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये सूत्र होता है दोस्तों, इस सूत्र पे भी आप इस चीज को बना सकते हैं। तो हम इसी सूत्र में बनाते हैं क्योंकि सवाल का सोल्यूशन बहुत इजी में हो जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ था, एक्स की जगह पे यहाँ पे 5/13 है गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर है अंडर रूट है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे 3/5 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ पे जोड़ है, फिर वाई का वैल्यू है 3/5 रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे यहाँ पे है 5/13 का होल स्क्वायर। चलिए इसका सोल्यूशन कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, जैसे इसका सोल्यूशन करेगा तो हो जाएगा 5/13 और रूट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 1 माइनस 9/25, फिर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 3/5 इंटू 1 माइनस 25/169। इसी तरह दोस्तों आप आगे देख सकते हैं कि साइन इनवर्स हो जाएगा 5/3 13 और इंटू यहाँ पे रूट लीजिए, यहाँ पे जैसे यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 25 घटा 9/25 और जोड़ 3/5 इंटू में यहाँ पे जैसे लघुत्तम लगे 169 घटा हो जाएगा 25/169। चलिए इसका सोर्स फिर से सोल्यूशन कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 और रूट में जैसे करेंगे यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 25 में 9 घटेगा तो बचेगा 16, नीचे में है 25 प्लस 3/5 169 में 25 घटेगा तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 144 और यहाँ पे नीचे बचा 169। चलिए यहाँ पे तोड़िए इसको, तो यहाँ पे दोस्तों साइन इनवर्स हो जाएगा 5/13 गुना है तो 16 का लघुत्तम होता है 4 वर्गमूल और 25 का होता है यहाँ पे 5 प्लस है 3/5 गुना 144 का होता है यहाँ पे 12 और 169 का होता है यहाँ पे 13। तो इस तरह के यहाँ पे हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप साइन इनवर्स जो कट रहा कटा दीजिए, यहाँ पे देखिए 5 ये 5 कट रहा है, कट गया। अब इसके अलावा यहाँ पे 4/13 बचा तो 4/13 जोड़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी तो नहीं कट रहा है तो 12 36 हो जाएगा और 13 यहाँ पे 65 हो जाएगा। इसका जैसे सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 65 का लघुत्तम 65, 13 से भाग देंगे तो 5 5 अब 5 से गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 20 और जोड़ 65 यहाँ पे हो जाएगा 36। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हो जाएगा साइन इनवर्स 20 और 36 जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 56 और इसके अलावा यहाँ पर नीचे में बचेगा 65। तो आपको यही साबित करना था, तो ये साबित हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 7 नंबर वो लिखा हुआ है tan इनवर्स 4/5 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है। दोस्तों इसी तरह का जस्ट इसी तरह का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 6 भी था, देख सकते हैं 6 भी हमने यहाँ पे लिख दिया है sin इनवर्स 5 यहाँ पे 13 प्लस cos इनवर्स 3/5 बराबर, इसमें बोला था sin इनवर्स 56/65 बोल रहा था निकालने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया कि सवाल तो यही है लेकिन यहाँ पे आंसर जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें तो वो 10 में दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि इसी विधि से जिस विधि से अभी 6 नंबर बताए थे उसी विधि से आपको ये सवाल का सोल्यूशन करना पड़ेगा और लास्ट में अगर आंसर साइन में आता है तो साइन इनवर्स कुछ भी यानी 56/65 आता है तो आपको क्या करना है तोड़ करके इसे 10 में बदल देना है। जैसे साइन का सूत्र होता था P/H तो इसका आप 10 में तोड़ेंगे तो 10 में जैसे तोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे तो P/H को में बदल करके इसका सूत्र हो जाता है P/B, B निकाल करके यहाँ पे H में मान रख सकते हैं। इस तरह से आप इस 7 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना सकते हैं। यहाँ पे तो जो अगला प्रश्न है 8वां नंबर वो लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 दिया हुआ है। इतना बराबर बोल रहा है कि π/4 निकालने के लिए तो दोस्तों पे क्या करते हैं सबसे पहले इस दोनों का अलग सॉल्यूशन करते हैं और इस दोनों का अलग सॉल्यूशन करते हैं इस सूत्र पे। हमने यहाँ पे सूत्र भी लिख दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x
प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है, इस पे तोड़ते हैं। चलिए इसको तोड़ना शुरू करते हैं। इस दोनों का अलग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 जोड़ tan 1/7 बटा 1 माइनस 1/5 गुना 1/7। फिर यहाँ पे प्लस है, इस दोनों का अलग कीजिए तो tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 1/3 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस 1/3 गुना 1/8। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा tan इनवर्स, इस दोनों का लघुत्तम लोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 35 बटा ऊपर में जैसे करेंगे तो हो जाएगा 7, ऊपर में यहाँ पर करेंगे तो 5 हो जाएगा। नीचे में इसका लघुत्तम लेंगे, डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पे 35 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 35 घटा 1 बटा यहाँ पे 35 हो जाएगा। इस तरह के दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आंसर। प्लस इसका जैसे सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 8 तिया 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 8 जोड़ 3। नीचे जैसे करेंगे तो 8 या 24 और 24 यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 24 घटा 1 बटा 24। यहाँ पर देख सकते हैं ये 35 या 35 खत्म, ये 24 भी यहाँ पे खत्म। तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों tan इनवर्स ऊपर में बचा 7 5 12 और नीचे में बचा 35 में गया तो हो गया 34। अब प्लस है यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे 8 3 11 बटा 24 में गया तो हो जाएगा यहाँ पे 23। इस तरह बच गया दोस्तों। अब इसको भी क्या करना है, इस सूत्र पे तोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे तोड़ना शुरू कीजिए तो हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 12 बटा 34 जोड़ 11 बटा 23 और इसके बाद नीचे में हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 12 बटा 34 गुना 11 बटा 23 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे tan इनवर्स इस दोनों का अगर लघुत्तम लेंगे तो दोनों का लघुत्तम हो जाता है दोस्तों 782 और इससे इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 23 27 गुना 12 करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 276 प्लस 23 इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 34 34 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 374 बटा में यहाँ पे है 1 घटा इस 12 को 11 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा आपको 132। उसके बाद इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 782। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा इस दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 650 और यहाँ पे नीचे में है 782 और इसमें 782 में इसका लघुत्तम लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 782 घटा 132 बटा 782 हो जाएगा। इस तरह 782 कट जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स ऊपर में 650 नीचे में 782 में 132 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 650। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा tan इनवर्स 1 बचा। और tan इनवर्स में देखना है, tan में देखना है कि एक कितना डिग्री का मान होता है, वो होता है दोस्तों 45 डिग्री का और 45 को आप लिख सकते हैं पाई के रूप में। तो जैसे इसे लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये tan या tan कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ π/4। तो आपका यही फाइनल आंसर हो गया, यही बोलना था निकालने के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में दे दिया है, बता दिया बहुत आसान विधि से। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके बाद वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।